भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। नमस्कार, मैं दीपक गोठी भारत टीवी से राहुल शर्मा के साथ आपसे लंबी बातचीत किया करता था। काफ़ी समय हो गया बातचीत नहीं हुई, लेकिन आज राहुल के साथ फिर बैठे चर्चा हुई कि शायद लोग सुनना पसंद करते हैं या हम अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इसलिए आज फिर रूबरू हो रहे हैं और एक नई टेक्निक के साथ एक नया कार्यक्रम बना रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी। अब चलती का नाम गाड़ी जो है ये एक ऐसा वक्तव्य होगा जिसे हम सरकार के क्रियाकलापों के साथ साथ किसी दंत कथा को जोड़ा करेंगे और बताया करेंगे कि आज से कई सौ साल पहले हमारी दादी नानी ने जो कथाएं सुनाई वो किस तरह आज के इस वातावरण में सटीक साबित हो रही हैं, और सरकार की नीति, आपकी और मेरी कारगुजारी, आखिर हम सब अब पिस क्यों रहे हैं एक दूसरे को लेकर। इस लॉकडाउन के दौर में करते हैं एक छोटी सी चर्चा, चलती का नाम गाड़ी। आज एक विज्ञापन देखा होगा आपने, बहुत बढ़िया विज्ञापन, जिसमें यह कहा गया कि आपको कोरोना से घबराना नहीं है, आप कोरोना से नहीं मरेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने घोषित कर दिया। देखिए कमाल की बात, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं कि आप कोरोना से नहीं मरेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि 80% लोगों का कोरोना बिना दवाई खाए, बिना कुछ किए अपने घर में सोने से ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अगर 80% कोरोना के पेशेंट घर में लौटने से ठीक हो सकते हैं तो सरकारी अमला पागल है, केंद्रीय सरकार का दिमाग खराब हो गया है। जो प्रवासी मजदूर अपने गांवों को भाग रहे हैं वो पागल हैं, उन्हें रोकने की अपील करने वाले बेवकूफ़ हैं। केवल एक व्यक्ति सबसे समझदार है जो ये कहता है कि 80% लोग अगर अपने घर में आराम से सो जाएं तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। है नहीं कमाल की बात। ये अलादीन का चिराग जो किसी के पास नहीं था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आया और उन्होंने 3 पेज का विज्ञापन, 3 पेज विज्ञापन, अरबों रुपया लुटा दिया। अरे भाई, इतना पैसा उन गरीबों को गांव भेजने के लिए अगर खर्च कर देते तो मुझे लगता है कि शायद ये समस्या का समाधान ही हो जाता। आज जितना पैसा विज्ञापनों पे खर्च किया गया है, केवल इतना ही पैसा उन मज़दूरों को घर भेजने के लिए खर्च कर देते तो दिल्ली से ये जो मज़दूरों की समस्या है इसका समाधान हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि हमने तो वो करना है जिससे नाम हो, काम हो या ना हो। मैं एक कथा सुनाया करता हूँ कई बार, झूठ का रफूगर, कई बार सुनी आपने। आज मुझे फिर लग रहा है कि उस झूठ के रफूगर को केजरीवाल साहब के साथ मिलाकर सुनने का आनंद ही कुछ और होगा। 28 राज्य, 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, टोटल 36, उनमें से एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने यहाँ कहता है कि 80% लोग घर में लेटने से ठीक हो जाएंगे। यानी कि झूठ की भी इंतहा। और झूठ का रफूगर मैं जो आपको बताया करता हूँ कि एक राजा अपने यहाँ बैठा, दरबार चल रहा था। छोटा करके सुना रहा हूँ क्योंकि कई बार आपने सुना हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें आनंद आएगा। एक राजा राज दरबार में बैठा है, एक आदमी आता है, हाथ जोड़ता है और राजा से निवेदन करता है कि मुझे नौकरी पर रख लो। राजा कहता है कि तुम क्या काम जानते हो, और राज दरबार में तो मेरे यहाँ वैसे ही जमघट लगा हुआ है। कह रहा मैं बहुत काम आऊँगा, झूठ का रफूगर हूँ। राजा बहुत हंसते हैं क्योंकि मैंने आज तक झूठ का रफूगर नहीं सुना। पैंट का, शर्ट का, स्वेटर का, कोट का, हर तरह का रफूगर है, लेकिन झूठ का रफूगर पहली बार सुन रहा हूँ। उसने कहा जनाब सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा, रोटी पे पड़ा रहूँगा, किसी दिन काम आऊँगा। राजा ने भी कह दिया ठीक है रख लो। वो आदमी रखा गया। अब ये कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, सारी जगह तबाही मच गई, सब कहने लगे, एक दूसरे से बचने लगे और उनके दिमाग में आया कि अब तो मरना ही है।
जबकि जेन्युइन पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ एक बीमारी पहले भी है जिसे निमोनिया कहते हैं। ये निमोनिया का बिगड़ा हुआ स्वरूप है और कुछ नहीं है, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वरूप है तो अब बिगड़े को तो ठीक करना पड़ता है। तो राजा ने वो जब उसे रख लिया और एक दिन सभी राज्य के जो और राज्य थे वहाँ के राजा आए, उनसे बात हुई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वैसे बात हुई। उसमें सबने अपनी अपनी राय रखी और हमारे मुख्यमंत्री ने भी रखी और कह दिया कि मैंने एक तीर चलाया और वो एक हिरन की टांग में लगा और उसके कान से निकल गया। अब परेशानी हुई सबको, ये कैसे हो सकता है कि आप तीर तो मारे पैर में और निकल जाए कान में। अब सब कुल बुलाने लगे, सब ने कहा मियां ये तो बात आपकी बहुत बढ़िया नहीं है। अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं कि 80% लोग घर में सो के जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, ये बात कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो मानना है। इसलिए सब ने कहा जनाब इसमें थोड़ा सा कहीं सुधार करें कि एक कान में तीर मारा और दूसरे कान में निकल गया, या एक टांग में तीर मारा दूसरी टांग से निकल गया। अब राजा भी अक्खड़ था हमारा, वो कहने लगा नहीं, मैंने जो तीर चलाया अब वो कान में ही चलाया और निकला भी टांग से। तो उसने कहा भाई कैसे है मुझे भी समझा दो। उसने कहा यार बड़ी छोटी सी बात है, जब मैंने तीर चलाया तब वो जो हिरन था वो अपनी टांग से अपना कान खुजा रहा था, तो टांग में लगा कान में से निकल गया। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो झूठ का रफूगर जो है उसका जवाब नहीं, और जब झूठ का रफूगर झूठ बोलता है तो सामने वाले को विश्वास भी हो जाता है। तो आज 3 पेज के विज्ञापन से केजरीवाल साहब के इस झूठ का बिल्कुल सत्य, कहते हैं एक झूठ को आप 100 बार बोलो सत्य हो जाता है। तो आज उन्होंने बोला कि 80% लोग अपने घरों में जाके सो जाओ, किसी को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80% लोगों को कोरोना हो ही नहीं सकता। तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय कह रही हैं, चाहे उसके लिए उन्होंने अरबों रुपए का बजट जो है उसे तबाह कर दिया। प्रवासी हमारे जो मजदूर थे उनके कान पर ऐसा जोरदार झन्नाटेदार तमाचा मारा कि वो बेचारे कान खुजा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह घर में लेटने से कोरोना से ठीक हो सकते हैं। आज एक वीडियो भी चल रही है, मैंने देखा फेसबुक पर, आउटर दिल्ली की है, जिसमें दाल सब्जी और चावल है, लाइन लगी हुई है और लोग कह रहे हैं कि हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि जो दाल है उसमें दाल का दाना नहीं है, सब्जी में सब्जी का दाना नहीं है और चावल का भात बना हुआ है। लोग लाइन से वापस जा रहे हैं, सामान पड़ा है और कह रहे हैं कि हम खाएंगे नहीं, लेकिन सरकार 3 पेज का विज्ञापन छपवाएगी और छपवाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे चलती का नाम गाड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत।